नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस क्लास में हम स्पेशल 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं CGL 2021 प्री के। CGL 2021 प्री में कई क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक आए और ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी 2 सेशन में कराए हैं। आज तीसरा सेशन है और ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप CHSL की तैयारी कर रहे हो, CGL मेंस की, MTS की, CBD2 की या ग्रुप डी की। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम टू सेम पैटर्न पे आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये 8k6 + 15k³ - 2 बराबर है 0k k + 1/k निकालना है। आज तक क्या होता था, ये जो निकालना होता था ये यहां पर कुछ मिल जाता था हमें। ठीक है, अब यहां पर बेसिकली एग्जामिनर ने क्या किया, एक क्वाड्रेटिक टाइप की इक्वेशन दे दी। ध्यान से अगर आप देखें तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर नजर आएगी। 2 नंबर ऐसे जिसे गुणा करके -16 आए और जोड़ने पर 15 है। ठीक है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, ये आ गया मेरे 16k³ - k³ - 2। तो मैं बोलता हूं 8k³ × k³ + 2 -1 × k³ + 2। तो आप देख सकते हैं k³ 8k³ की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी k³ की वैल्यू 1/k की वैल्यू 1/2 या फिर k³ की वैल्यू -2 आएगी। ठीक है, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इस कंडीशन के हिसाब से k की वैल्यू 1/2 लूंगा। अगर मैं 1/2 लेता हूं तो ये 1/2 हो गया, ये 2 हो गया, 2.5 आंसर हो गया, यानी ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए। अगर मैं बोलता हूं आपको, ध्यान से देखना है, 8k³ - 1 है 0 के बराबर, 8k³ की वैल्यू 1 आ गई आपकी। ठीक है, मैंने आपको बोला कि ये इक्वेशन थी, यहाँ पर k + 1/k आप नहीं बना सकते, k³ से डिवाइड करके भी नहीं बना सकते कुछ। ठीक है, तो ये क्वालिटी इक्वेशन पे बेस एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया जिसमें आपको सॉल्यूशन निकालना है। k की वैल्यू 1/2 निकाली, पुट करी, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने 2k sin 30 cos 30 cot 60। ठीक है, ये आ गया cot 60। अब मैं आगे बढ़ता हूं, cot स्क्वायर 30 यानी 3 आ गया, sec 60 यानी 2 आ गया इंटू 1, ये 2 आ गया, cosec 30 इंटू 2 आ गया, 2 से 2 कटा, इससे ये कटा, 2 से 2 कटा, k की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, यानी एक एक वैल्यू निकलवाई है उसने आपसे, एक एक वैल्यू, और जिसका वैल्यू पे कमांड नहीं है ना, यहीं पर ही टाइम लग जाएगा। तो ये चेंज है क्वेश्चन में। अगला है आपके सामने ये, ध्यान से देखिए, 15 नंबर का औसत 30 है, यानी 450 सम हो गया। 13 का औसत ये है, अदर 2 इक्वल है, बताइए प्रत्येक कितना होगा। देखिए ध्यान से, सीधा ही हो जाएगा। 450 32 × 13 320 और 96 416 बचा 34 यानी 34, इसमें से इसे घटाऊंगा टोटल में, और दोनों बराबर हैं तो प्रत्येक नंबर 17 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये 88 से भाग हो रहा है। 88 से भाग होने का मतलब है पहले 8 से होगा, 8 पंजे 40, बी की जगह 4 आ जाएगा, बी की जगह 4 आ गया। अब 11 से भाग कराना है। ठीक है, यानी जो भी बनेगा 4 की पावर बनेगी, पहली बात तो। अब ए सॉल्व करने की मुझे यहां पर इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि 4 की पावर एक ही ऑप्शन में है केवल, वो है ये बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। जो 4 की पावर है वो केवल यहां पर है और कोई नहीं है ऑप्शन में। अगर बाई चांस और कोई होता तो हम 11 के लिए भी चेक करते। 8 5 13, 4 17, 4 21, 6 और 1 7, ये 3 आएगा, तब जाके 21 में से 10 जाएगा तो 11 बचेगा। तो ए की जगह 3 लिख देता, फिर 64 आ जाता, पर यहां पर जरूरत ही नहीं है इतना करने की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब नीचे एलसीएम लेते हैं अगर, तो 2xyz आ जाएगा, ये आ जाएगा y³ - x³ - z³। ठीक है, y - x - z अगर 0 है तो y³ - x³ - z³। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, 3xyz के बराबर हो जाएगा। जब 2 माइनस होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब 1 माइनस होता है तो फर्क पड़ता है। तो ए ऑप्शन मेरा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है ये, ए और बी दो प्राइम नंबर इस तरीके से हैं कि ए बी से बड़ा है और एलसीएम 209 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी का मान क्या होगा। एलसीएम अगर 209 है, ये 11 से भाग हो रहा है, देखिए तो 11 प्राइम है तो दूसरा नंबर 19 हो गया। अब क्या निकालना है, ए का स्क्वायर, ए यानी पहला नंबर 19 हो गया क्योंकि ए बड़ा है। 19 का स्क्वायर माइनस 11, 361 में से 11 जाएगा तो 350 मेरा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। 50 क्वेश्चन करेंगे, देखिए पूरे 50 क्वेश्चन, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये है, एक डीलर अपने कस्टमर को 18% की डिस्काउंट देता है, फिर भी 24% का फायदा कमाता है। सीपी है तो एमपी क्या होगा, नियरेस्ट टू रुपीज। जहां ये बात आ जाती है ना, कैलकुलेशन अपने आप ही दिमाग में आ जाती है कि भाई कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अब देखिए ध्यान से, 18% का डिस्काउंट यानी 82 हो गया, 24% का फायदा यानी 124 हो गया। अगर आप 2 से काटते हैं तो 41, 2 से काटते हैं तो 62। 41 की वैल्यू दे रखी है 1560, 62 की निकालनी है मेरे को। मैं केवल ये देखने वाला हूं कि 23, 21, 20 कौन सा आता है। ठीक है, अगर मैं 41 से काटता हूं, 41 तिया 123, 123 के अलावा क्या बचा, 330। 330 का मतलब है लगभग 8 बारी में। तो 62 को अगर मैं 38 से गुणा करता हूं, लगभग 38 से, तो क्या आने वाला है, देखिए ये तो कैलकुलेटिव हो गया। 62 इंटू 38, 38, 8 दूनी 16, एक आगे गया। ठीक है, 62 इंटू 38 कैसे करते हैं, 8 दूनी 16, एक आगे गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 दूनी 6, 8 6 48, 48 6 54 और एक 55 का 5 हासिल जड़ा 1, 6 3 18, 5 23, 2356 आ रहा है। 2356 का मतलब है डी ऑप्शन, ये मेरा आंसर हो गया। ये मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको लगातार सिखाई है कैसे करनी होती है। 62 इंटू 38 करना है। अगर पास वाले को गुणा, पहले इस कॉर्नर वाले के गुणा करूंगा, 6 आएगा, एक ऊपर जाएगा तो इन दोनों को गुणा करो, इन दोनों को, 6 और 48 54 और एक 55, 5 ऊपर गया। अब सबसे लास्ट वालों को 6 3 18 और 5 23, 2356 के करीब आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, 13 ए बी और सी 4 अलग अलग नंबर हैं, इनका एचसीएफ 60 से कम है। ए लेस देन बी लेस देन सी, ए प्लस बी अपॉन बी बताना है क्या होगा। देखिए 4 अलग अलग नंबर हैं और इनका एचसीएफ 13 है। ठीक है, तो अगर मैं पहला नंबर 13 लेता हूं तो दूसरा नंबर 13 से भाग होने वाला मैं 26 ले सकता हूं, तीसरा 39 ले सकता हूं, चौथा 52 ले सकता हूं। ठीक है, और क्योंकि ए बी सी लेस देन 60 है तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। क्योंकि चारों नंबर अलग अलग है, मैं इसे 13 नहीं ले सकता था, इसने बोला 4 डिस्टिंक्ट नंबर। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब एग्जामिनर प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है कि आप दिमाग से सोचें, किताबी क्वेश्चन नहीं है ये। अब आप देखें, a प्लस बी बाई बी, ए प्लस बी कितना हो गया ये, और b क्या हो गया ये, 39 और 26 हो गया 65 बटे 39, 13 से काटेंगे 5/3। ठीक है, 5/3 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड हो जाइए, कुछ गड़बड़ है लग रहा है। ए बी सी लेस देन इतना है, ए प्लस सी बाय बी है, क्वेश्चन में कुछ करेक्शन है, ए प्लस सी बाय बी है। ए प्लस सी कितना हो गया ये 78 बाय बी हो गया यानी 39, तो 2 आंसर आ गया, बी ऑप्शन आंसर हो गया। ये करेक्शन है इसके अंदर, ए प्लस सी बाय बी है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, डी कोई पॉइंट बी सी पर इस तरीके से है कि ए डी सी और बी ए सी ये बराबर है, सी ए 12 है, सी डी 8 है, सी बी का मान बताना है इसका। देखिए मुझे यहां पर क्या नजर आ रहा है, मुझे यहां पर सिमिलरिटी नजर आ रही है। किस तरीके से, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है, जो एंगल कॉमन नहीं था
उसके सामने जो चीज है, ठीक है, वो जो एंगल कॉमन था ये वाला ब्लैक वाला, इसका 1.5 गुना ये है। अब यही चीज मैं बड़े ट्रायंगल में देखता हूं, अगर कॉमन नहीं था क्या, वो ये था, ठीक है, ये वाला एंगल, इसके सामने जो चीज है इसका 1.5 गुना कॉमन एंगल के सामने होगा, तो 12 का 1.5 गुना होता है 18। 18 का मतलब है ये 10 आ गया, पर मेरे को तो 18 ही निकालना है, शायद BC निकालना है। बिल्कुल 18 आंसर हो गया, बात खत्म हो गई। सिमिलरिटी हमने सीधा लगाया और सीधा आंसर मिल गया। देखिए सिमिलरिटी, अब आपको ये देखना है, जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, कि आप सिमिलरिटी इस तरीके से लगाते हैं। अगर आपको वही आदत है ना AB/BC CD/DC ये सब करने की, तो पेपर में समय लगेगा। मैं क्लास में इस तरीके से ही सिमिलरिटी समझाता हूँ, 99% केस में सिमिलरिटी ऐसे लग जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। x + y + z ये है, x³ + y³ + z³ + xyz। ठीक है, तो यहां पर लिख दूंगा मैं +4xyz। ठीक है, a + b + c इंटू a + b + c का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम ABBCCA। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। 4 टाइम क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि इसकी वैल्यू पता है मेरे को, ये आती है, ठीक है, प्लस 3xyz। इसकी वैल्यू आपकी ये आती है, ये जो यहां पर लिखा है प्लस 3xyz, 3 और 1 हो गया 4xyz। अब मेरे को ये सॉल्व करना है। 18 का स्क्वायर 324, 270 यानी 54 बचा। ठीक है, प्लस ये 324। अब मैं लास्ट डिजिट से काम कर सकता हूं, 8 चौक 32 यानी 2 और 4 6, लास्ट में 6 आएगा, लास्ट में 6 बी ऑप्शन में है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहां कर सकते हैं वहां तो काम करिए, कम से कम हर जगह लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक चाय वाला 9 रुपए में बेचने पर 50% प्रॉफिट कमाता है, यानी 3 की वैल्यू 9 हो गई तो 2 की वैल्यू 6 हो गई। 6 रुपए का CP था। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट इंक्रीज बाय 25%। 25% का मतलब हो गया 25 1.5 यानी 7.5 रुपए की हो गई अब चाय। अब वो उसे 10 रुपए की बेचता है, तो 2.5 रुपए का फायदा हो गया 7.5 पे, 1/3। 1/3 होता है आपका C ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन भी घुमा फिरा के पूछा है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है वैसे, पर कब देख के उसने ये करा कि आपकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग जानी, कि आप किताबी क्वेश्चन तो नहीं करके आए, केवल सोच भी सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा। 5 - 5 कट गया, ये x बचा प्लस x, ये माइनस x बचा। एक सेकेंड, ये -5 - x -5 - ये तो 0 हो गया, ये तो कट गया। बचा ये -1/200 ऑफ 20 - x। इसका 1/200 करूंगा, अगर 100 करूंगा तो 8 आएगा, 200 करूंगा तो 16 आएगा, -16। 20 - x बराबर आ गया -16 के। x की जगह क्या आ रहा है 36। 36 मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर हो गया। अब देखिए एक बच्चा है कि उसे लगातार लिखे ही जा रहा है चीज को, बात समझिए। ये भी 5 - x ही है, ये भी 5 - x, सीधा कट गया। इसे सॉल्व करने के लिए मैं इसे यहाँ ले गया, 16 हो गया। 20 में से क्या घटाएं कि -16 है, 36 घटाना पड़ेगा, बात खत्म हो गई। एक ट्राइंगल ABC में D और E बिंदु इस पर है, AD AE के बराबर है, BAD CAE के बराबर है। AB की वैल्यू 2P + 3 है, BD की वैल्यू 2P है, AC की वैल्यू 3Q - 1 है, C की वैल्यू Q है, P + Q आपको बताना है। ठीक है, आपको P + Q बताना है। देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। अगर मैं देखता हूं, देखिए क्लास में कराता हूं मैं इस टाइप का क्वेश्चन, मैंने आपको क्लास में 2-3 क्वेश्चन ऐसे कराए जिसमें मैंने बताया एग्जामिनर ना कई बार सिमिलरिटी में नहीं, कॉन्ग्रुएंसी पे क्वेश्चन देता है।
ठीक है, ये कॉन्ग्रेंसी है आपकी, ये दोनों एंगल बराबर हो गए, ठीक है, रेड वाले। इसका मतलब है ये दो एंगल भी बराबर होंगे, क्योंकि इन दोनों का सम ही तो ये होता है, इन दोनों का सम ये होता है। यानी मुझे ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नजर आ रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अब आप देखते हैं कि भाई इस कॉमन एंगल के सामने क्या था, 2p, इस वाले कॉमन के सामने q था, तो 2p बराबर हो गया q के। दूसरी चीज, जो कॉमन नहीं था ये वाला, इसके सामने 3q - 1, इसके सामने 2p + 3, और 2p की वैल्यू तो q है, तो 2q की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। 2q की वैल्यू 4 आ गई, q की वैल्यू 2 आ गई, q की वैल्यू 2 आ गई, q की 2 आ गई तो p की 1 आ गई, और 1 + 2 करूंगा तो 3 मेरा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, 3 आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। तो कॉन्ग्रेंसी पे क्वेश्चन है पेपर में जब भी होगा जब आपने मेंस लेवल की तैयारी कर रखी है। ऐसा नहीं कि केवल प्री लेवल की कोई तैयारी नहीं होती, तैयारी हमेशा मेंस लेवल की होती है, पूरी होती है तैयारी हमेशा। वो जमाने गए कि आप सोचते हैं कि प्री की हल्की फुल्की कर लें। ये 3000 होगा मेरे ख्याल से, ये होना चाहिए। आइए देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/4 ऑफ द सम एंड द इंटरेस्ट रेट पर एनम इज 4 टाइम द ईयर, ठीक है, 4 टाइम द ईयर। ईयर अगर टी है तो ये 40 हो गया, 40² / 100, ठीक है। अगर मैं टी की वैल्यू सॉल्व करता हूं तो कितना आ जाएगा, देखिए 4 यहां आ जाएगा, 10/4 यानी 5/2, ये टी आ गया। पर जो रेट है, रेट कितनी है, 4 गुना है ईयर से, तो 10 हो गई, ठीक है। अब रेट 2% बढ़ता है तो 12% हो गया, 12 × 36, 36% हो गया। 36% 5000 का निकालेंगे कितना आ जाएगा, 36 × 5 = 180, 180 का मतलब है डी ऑप्शन, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, पर ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से करते हैं। इनमें से कई क्वेश्चन मैं हटाने भी वाला था कि भाई ये क्वेश्चन सिंपल है, हटा देता हूं, पर मैंने देखा एग्जामिनर ने लैंग्वेज जो है ना वो बहुत जबरदस्त लिखी है। उस लैंग्वेज की खेल की वजह से आज मैं 50 क्वेश्चन करा रहा हूं, नहीं तो मैंने सोचा था 25 से 30 के बीच कराऊंगा, स्पेशल 25 मैंने हर बार क्वेश्चन कराए, ठीक है। पर आज में मैंने ये देखा कि जो लैंग्वेज है बहुत बढ़िया है, वाकई में बहुत बढ़िया लैंग्वेज इस्तेमाल करी है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। यदि ये 36 से भाग होता है, ठीक है, 36 से अगर भाग होता है तो आपको बताना है 10x² - 3y² की वैल्यू क्या होगी। 36 से भाग होने का मतलब क्या है, देखिए लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, y की जगह देखिए 36 का मतलब है 4 और 9, 4 से अगर मैं भाग करता हूं तो y की वैल्यू मुझे क्या चाहिए, लार्जेस्ट। अगर 9 रखूंगा तो नहीं होगी, 98, 4 से भाग नहीं होगा, पर 8 रखूंगा तो हो जाएगा। तो y की जगह मैंने 8 रखा। अब मेरे को 9 से भाग कराना है, 8 और 1 9, 8 5 13, 2 15, 7 22, 7 29 यानी 1 + x की जगह भी 8 आ रहा है, x की जगह भी 8 आ रहा है। एक बार दोबारा से देखिए, एक सेकंड हो जाइए, चेक करता हूं। 8 और 1 9, 8 5 13, 2 15, 7 22, 7 29, 29 का मतलब 2, x की जगह 7 आ रहा है, तो 10 × 7 का स्क्वायर यानी 49, 3 × y का स्क्वायर यानी 64, 490 - 192, ठीक है। सॉल्व करूंगा तो देखिए जरूरी नहीं है पूरा सॉल्व करें, लास्ट में 8 आ रहा है, डी ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए लार्जेस्ट वैल्यू की जब बात करी जाए तो 9 से शुरू करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात करी जाए 0 से शुरू करेंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए ध्यान से। फैक्ट्री में 400 एम्प्लॉई है, मेल और फीमेल का अनुपात ये है, यानी ये 250 हो गया, ये 150 हो गया, मेल फीमेल। 87.5% रेगुलर एम्प्लॉइज जो हैं रेगुलर हैं, 87.5 का मतलब होता है 7/8 यानी 350, 350 एम्प्लॉय जो है वो रेगुलर है, ठीक है। अब वो बोलता है 92% मेल एम्प्लॉय रेगुलर है, 92% इसका कितना हो गया,
देखिए मैं 92% कैसे निकालूंगा, मैं 92% नहीं निकालूंगा, मैं 25% निकालूंगा। 92 का जो कि 23 होता है, एक जीरो लगा दूंगा, ये कितने आएंगे और 120 आ गए। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रेगुलर फीमेल एम्प्लॉइज? 150 का कितना है, 5 और ये 4, यानी 80%। 80% मेरा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन छोड़ सकता था, पर मैं ये लैंग्वेज देख रहे हैं आप, लैंग्वेज बहुत जबरदस्त दी है। हमें आदत होती है वो बेसिकली वो किरण विरन की किताब में जो लैंग्वेज होती है बहुत आसान सी, पर ऐसे क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी ट्विस्ट कर रहा है। अब जैसे यही क्वेश्चन देखें, एक अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। एक टायर में 3 पंक्चर है, पहला पंक्चर उसे 9 मिनट में फ्लैट कर सकता है, दूसरा उसे 18 मिनट में और तीसरा उसे 6 मिनट में। यदि हवा कांस्टेंट स्पीड से निकल रही है तो बताना कितनी देर में वो पंक्चर कर देंगे तीनों मिलके। ठीक है, फ्लैट कर देंगे। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन, लैंग्वेज बना दी कितनी बड़ी, जैसे कि पता नहीं क्या दे दिया हो। ये हटाने की सोच रहा था क्वेश्चन में, पर मैंने लिख लिया है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, 18/6 करेंगे 3 आंसर आ जाएगा, तो 3 मिनट में वो फ्लैट हो जाएगा। बेसिकली 3 आदमी काम कर रहे हैं, तीनों मिलकर कितनी देर में करेंगे, पर लैंग्वेज बहुत अच्छी है। अगला क्वेश्चन है ये, ए और बी दो प्राइम नंबर हैं, 209, इस टाइप का तो अभी किया था। अच्छा कुछ चेंज है, 9 और 11, 11 और 19 हमने किया था, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। 11 का स्क्वायर माइनस 19 आपसे पूछा है इस बार, उसके पिछली बार ए स्क्वायर माइनस बी पूछा था शायद। 121 में से 19 गया तो 102 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये। अब देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन मुझे नजर आ रहा है। एग्जाम में जिस भी बच्चे के सामने आया होगा, पहले उसके दिमाग में यही रहा होगा, यार ये क्वेश्चन कैसे आ गया और इतनी कैलकुलेशन कैसे आ गई। ठीक है, मेरे लिए भी बहुत कैलकुलेटिव है, क्योंकि मुझे भी कोई पैटर्न तो इतनी आराम से नजर मुझे नहीं आ रहा है। अगर मैं साफ बात कहूं आपसे तो नहीं नजर आ रहा, पर क्योंकि इसके 4 ऑप्शन देख रहे हैं, 4 ऑप्शन अपने आप में ये बात बोल रहे हैं कि भाई ऑप्शन से सीधा आंसर आने वाला है इसका। अगर मैं लगभग मान ले लेता हूं सभी के, अप्रोक्सीमेट ले लेता हूं लगभग सभी को। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट लेने से सारे आंसर आ जाएंगे। देखिए ध्यान से, ये कितना आ गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 5 × 13 65 हो गया लगभग। ठीक है, अब मैं यहां आता हूं, ये लगभग 50 हो गया, ये लगभग 20 हो गया, ये हो गया 150 के करीब, ये हो गया 36 के करीब। लगभग ये सॉल्व करना है मेरे को। ठीक है, अगर देखें तो ये 2.5 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया, 65, 70, 90, 180, 225, लगभग 225 हो गया। 114, लगभग 2 गुना। ठीक है, 2 टाइम्स, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे को चारों ऑप्शन में ऐसा नजर आ रहा था, और ये पहली बार नहीं, ऐसा मैं बहुत बार आपको सिखा चुका हूं। जब 4 ऑप्शन इस तरीके से हो, डेसिमल का हेर फेर, तो अप्रोक्स काम करो। कई बार मेंसुरेशन में ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगला देखो, ये cos 6 थीटा प्लस sin 6 थीटा माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स 2। थीटा की वैल्यू रखना ही सही रहेगा। अगर मैं थीटा की जगह 45 रखता हूं, cos स्क्वायर 45 होता है 1/2, 1/2 का क्यूब हो गया 1/8, 1/8, 1/8, 1/4, 1/4 माइनस 1 माइनस 3/4, ये कितना आ गया 1, 1, 2, 4 आ गया प्लस 3, आंसर आ गया 0। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा। P और Q एक शॉप स्टार्ट करते हैं, कैपिटल 1.5 लाख और 4.5 लाख से। 1,60,000 में से P को प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, प्लस उसे अपनी सैलरी मिलती है। P गेट्स अ टोटल ऑफ 70,000 रुपये, टोटल उसे 70,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। 1:3
में डिवाइड होना है, ठीक है, 1:3 में। अब देखते हैं आगे, 1,60,000 के प्रॉफिट में से 70,000 इसे मिलते हैं तो बचे 90,000। 90,000, एक सेकंड हो जाइए, ध्यान से देखिए। 90,000 का मतलब है कि दूसरे को मिलेंगे 90, ठीक है, तो पहले को कितने मिलेंगे? 30। ध्यान से समझिए बात को, 1:3 में बढ़ता, 70,000 रुपये टोटल मिलते पी को, ठीक है, 1,60,000 का प्रॉफिट है तो 90,000 मिलेंगे दूसरे को, 3 की 90 आ गई, 1 की 30, यानी 30 इसका हिस्सा बना, 70 में से 30 हटा देंगे आप तो 40 आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है, ए ऑप्शन आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है ये, 4 टाइम √x³ + y³ + z³ + xyz का मतलब है 4xyz, 4 × 81 कर दिया मैंने, x + y + z × x + y + z का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम xy yz zx, ये आ गया। इसे इसी तरीके से लिखना है एक लाइन में, ये आ गया 324, ये आ गया आपका 18 का स्क्वायर 324 माइनस 270 54, 18 × 54 × 4, 18 × 54 कितना हो गया? 900 और 72, 972 और 1216, 1296, ठीक है, 1296 हो जाएगा। 1296 हो गया आपका 36 का, 36 का मतलब हो गया 6, ये 4 है, ये 4th रूट है, 4th रूट है, ये शायद 4th रूट है, ये 4th रूट है शायद, ठीक है, ये 4th रूट है, ठीक है, ये आ गया 1296, एक सेकेंड हो गया यार, बिल्कुल 1296 आ गया, यानी किसका 4th पावर होगा? 6 का, 6 की पावर 4, तो 6 आंसर हो गया, ए ऑप्शन आंसर आ गया। 4th रूट है ये आपका, ठीक है, करेक्ट कर लीजिए इसे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक व्यक्ति 5x डिस्टेंस चलता है, स्पीड ऑफ कितनी स्पीड से, एक सेकेंड हो जाइए, x डिस्टेंस 5 की स्पीड से, 4x डिस्टेंस 6 की स्पीड से, टोटल इतने मिनट, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बताना है आपको कितना होगा। आइए देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। 5x डिस्टेंस चलता है जिसमें से x डिस्टेंस 5 की स्पीड से, 4x डिस्टेंस 6 की स्पीड से, और इसे तय करने में उसे 112 मिनट लगते हैं, ठीक है, इसे तय करने में, एक सेकंड हो जाइए, कुछ गड़बड़ लग रही है क्वेश्चन में, मैं चेक कर लेता हूं। वेट, x डिस्टेंस चलता है, 5x डिस्टेंस चलता है 5 किलोमीटर की प्रति स्पीड से, ठीक है, 5 की स्पीड से, ये है। आइए देखते हैं, ठीक है, तो 5x/5 प्लस x/5 और ये बराबर हो गया 112 मिनट, ठीक है, तो इससे गया ये आ गया 2, ये आ गया 3, ठीक है। अब मैं सॉल्व करता हूं अगर इसे, तो ये 15 आ गया, 15 का मतलब है 15 और 3 18 और 10 28, 112/60, इसका 4 गुना, इसका 4 गुना, x की वैल्यू 1 आ गई, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 5x और 5x यानी 10x हो गया, 10x का मतलब 10 आ गया, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब टाइम एंड डिस्टेंस में ही देखिए कि कैसा क्वेश्चन उसने बना के दिया, जबरदस्ती। अगला क्वेश्चन,
x सरफेस एरिया है और y वॉल्यूम है स्फेयर का, इस तरीके से कि y 14x के बराबर है। 4/3 पाई आर क्यूब बराबर है 14 टाइम 4 पाई आर स्क्वायर के। 4 पाई से 4 पाई गया, इससे ये गया, ठीक है। r की वैल्यू आ गई 42, 42 आंसर हो गया, ठीक है। अब मेंसुरेशन का सिंपल सा क्वेश्चन देखिए कैसे बना के दिया है, लैंग्वेज की वजह से क्लास में रखा है मैंने केवल। अगला देखिए 12 पंजे 60, 60 और ये कितना आ गया 24, 24 प्लस 6, 24 प्लस 6 30, 30 इंटू 60 हो गया कितना 1800, 3 प्लस 4 पी 1800 के बराबर है। 1800 माइनस 3, नहीं ये तो गड़बड़ हो गई कुछ। 24 और 6 30, ठीक है, और 12 पंजे 60, अच्छा 25 भी तो है यहाँ 25, अच्छा 25 वहाँ लिखा है, तो 25 इंटू 3 प्लस 4 पी बराबर आ गया 36, 24 30 और 60 1800, 25 से काटते हैं तो 72 आ गया। तो 4p की वैल्यू क्या आ गई 69 आ गई, p की वैल्यू आएगी 69/4, जो मुझे नजर आ रहा है डी ऑप्शन में, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पर इतना ही लिखिए जितना मैंने लिखा है। साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर माइनस 3 साइन प्लस 2 बराबर है 0 के, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये आपको दे रखा है। थीटा की वैल्यू क्या नजर आ रही है, मेरे को 30 नजर आ रही है, आपको भी नजर आनी चाहिए, क्योंकि थीटा वही होगा जिससे ये रूट में ना आए, क्योंकि ये स्क्वायर है ये स्क्वायर है, रूट नहीं आ सकता, केवल नंबर आ सकता है। 30 मैं यहां रखता हूं, sec 30 2/√3, tan 30 1/√3, तो 1 प्लस 3/√3 यानी 1 प्लस √3, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज इंक्रीज बाय 40%, बाय व्हाट परसेंट शुड द हाइट बी इंक्रीज सो दैट द एरिया इंक्रीज बाय 60%, ठीक है। ध्यान से देखिए, एरिया क्या करना है, इंक्रीज करना है 5 से 8, ठीक है, और जो बेस है वो हो गई 5 से 7, 40% इंक्रीज हो गई। देखिए 5 से 8, एक सेकेंड, 5 से 8 और हाइट इंक्रीज हो रही है 5 से 7, तो ये हाइट का रेशियो आ जाएगा, हाइट कह रहा हूं, ये बेस की रेशियो है। 7 से 8 का मतलब है 1/7, 1/7 होता है 14.29, ये मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 7 नीचे आ जाएगा तो 7 से 8 हो गया अनुपात, मैंने लिखा नहीं है, कुछ समझना ही है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक शॉपकीपर 40 पीस खरीदता है आर्टिकल के 50 रुपए प्रति आइटम के हिसाब से, 35 पीस 20% प्रॉफिट पे, रिमेनिंग डैमेज हो गए और वो 10% नुकसान पे बेचता है। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस आपको बताना है कितना हो गया। आइए देखते हैं। देखिए 40 में से 35 पीस बेचता है 20% पूरा मुनाफे पर, और रिमेनिंग 5 बेचता है 10% नुकसान पर। आपको ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बताना है बस। एक साथ ये हो गया आपका 140 और -10, 130/8। अगर मैं सॉल्व करता हूं तो लगभग 16 पॉइंट कुछ ही आएगा। देखिए इतनी कैलकुलेशन की जरूरत थोड़ी है, 16 × 8 = 128 होता है, तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये, अगर ये 88 से भाग होता है, फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n, n की जगह मैं 0 लगा देता हूं, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई, ठीक है। पर m और n जो है आपके वो नेचुरल नंबर है, तो 0 नहीं लगेगा, 1 नहीं लगा सकते, 2 लग जाएगा। n की जगह 2 लिख दिया मैंने, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब 11 से भाग कराता हूं, 9 2 11, 6 17, 2 19, 8 27, 9 3 12 और 12 और 4, m की जगह 4 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 16 हो गया, 27 हो गया, 11 का अंतर आ गया, 4 का स्क्वायर इंटू 4 यानी 64,
बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल MNP इंस्क्राइब्ड है एक सर्कल के अंदर, MNMP के बराबर है 16√5। ठीक है, NP है 32, यानी 16 ये और 16 ये। रेडियस आपको बताना है कितना होगा, रेडियस बताना है। अगर मैं ये देखूं तो कितना आएगा, ये 32 आ जाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे 32 कैसा है, मैं बताऊं कैसे। मैंने 16 16 हटा दिया, मैंने देखा ये √5 है, ये 1 आएगा तो ये 2 आएगा। ठीक है, रेशियो तो 2 टाइम्स किसका होगा, 16 का। अब R का फॉर्मूला होता है AB/2SC, 16√5 इंटू 16√5 बटे 2 इंटू 32। 16 दूनी 4 चौक 4 पंजे 20 आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, AB/2SC, इससे मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस डायग्राम को मैं थोड़ा यहां बना देता हूं। ठीक है, और ये सेंटर मान लेते हैं। ये भी सेंटर मान लेते हैं, CBAPQD, ये एक्स है। अब देखिए क्या कह रहा है, एंगल CPB 100 है। देखिए अगर ये 100 होगा, ध्यान से समझना, अगर ये 100 होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा, 50 डिग्री। केंद्र पे बनने वाला इससे दुगना होता है। ये 50 हो गया तो ये कितना आ गया, 130। ये 130 तो ये 50 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये 50 तो ये 100। डी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, ये भी एग्जाम का ही, बिल्कुल CGL 2021 प्री। देखिए सारे क्वेश्चन प्री के ही हैं, अभी जो एग्जाम हुआ है। एक सर्कल ट्रायंगल ABC के अंदर है, ये आ गया। ठीक है, AB BC और AC को P Q और R पर प्रतिच्छेद करता है। AB माइनस BC, अब देखिए मैं इसको कैसे करता हूं, ये x x हो गया, ये y y हो गया, ये z z हो गया। जब उसने बोला ना AB माइनस BC, तो y से y कटेगा, x माइनस z की वैल्यू दे रखी है कितनी, 4। AB माइनस AC, x से x कटेगा, y माइनस z की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2। पेरीमीटर का मतलब है x प्लस वाई प्लस जेड का दुगना दे रखा है कितना, 32। 2 से काटूंगा 16 दे रखा है। AC निकालना है, ये वाला पार्ट यानी x प्लस जेड निकालना है। अगर मैं इसमें से ये घटा देता हूं, x प्लस वाई चला जाएगा, z माइनस 2z यानी 3z की वैल्यू मिलेगी कितनी, 16 में से 6 गया 10, z की वैल्यू आ गई 10/3। अब किसकी चाहिए आपको, AC निकालना है तो x की चाहिए, इसमें रखिए तो x की कितनी आ जाएगी, 3 चौक 12 और 10 22/3, और x प्लस जेड कितना आएगा, 32/3। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होने वाला क्वेश्चन है ये, हल्के फुल्के क्वेश्चन करके जाएंगे, प्री ही नहीं निकलेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अ सम ऑफ रुपीज 32,000, 20% एनुअल है, क्वार्टरली हो गया 5%, 3 बार लगेगा तो 15.7625, तो 32,000 इंटू 15.7625 लगेगा, इतना तो इंटरेस्ट होगा जो 32,000 में जुड़ेगा। अब एक कैजुअल तरीके से अगर मैं देखूं, ध्यान से देखिएगा,
आप बहुत कैजुअल तरीके से देखें तो 32,000 का 10% होता है 3200, 15% हो गया 4800, लगभग 4800 और जुड़ने वाला है इसमें, लगभग बता रहा हूं, पूरा नहीं। तो 36,000 से पार जा रहा है, 36,000 से पार केवल एक ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप अपनी कैलकुलेशन के लिए कैसा काम घर से करके गए हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि भाई इससे पता लगा मेरे को 5%, 3 बार से पता लगा ये, पर अटक मैं कैलकुलेशन पे गया, फिर मैंने देखा 15% कितना होता है, 32 का 1.5 गुना 48, तो 4800 और जुड़ जाएगा इसमें। तो मैंने देखा केवल एक ही ऑप्शन है जो इससे बड़ा है, वो पूरा कैलकुलेट करूंगा तो अभी कम से कम 10 से 12 सेकेंड और लग जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4600 रुपए की टेबल और चेयर भी खरीदी 1800 की, टेबल को 10% फायदे पर और चेयर को 6% गेन पर। तो ओवरऑल गेन बताना है। देखिए 4800, 5400, 6400, 6400 रुपए की चीज खरीदी, 10% का फायदा यानी 460 और 108, 568, कितना परसेंट रहेगा मेरे को ये देखना है, 64 से काटना पड़ेगा। 64 से 8 बारी में अगर मैं देखता हूं, 64 अट्ठे 512 होता है, 8 से तो ऊपर ही आने वाला है, तो केवल ये वाला ऑप्शन नजर आ रहा है बी। ये हो नहीं सकता क्योंकि इसका मतलब है 10% से ऊपर, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कैलकुलेशन करने का तरीका मैं बार बार बहुत जगह सिखा रहा हूं आपको। एक ये नंबर है जो 22 से तो भाग हो जाता है परंतु 5 से नहीं होता। अब देखिए ध्यान से देखिएगा बहुत, 5 से नहीं होने का मतलब है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा ऑप्शन से देखूंगा, ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। बाकी मैं देख लेता हूं कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 22 से होगा। 22 का मतलब है 2 और 11, ये 2 से नहीं हो सकता। अब बचा केवल 11, 11 से देख लेते हैं, 2 4 6 5 11, 6 2 9 3 12, बचा केवल ए ऑप्शन, ये मेरा आंसर हो गया। अदरवाइज आप क्या करेंगे, डिटेल में करेंगे। 5 से भाग नहीं है तो 0 नहीं आ सकता, ठीक है, 0 आप लगा नहीं सकते, फिर b की वैल्यू लगाएंगे और 11 की वैल्यू से इसे सॉल्व करेंगे। पर ऑप्शन से करें तो बिल्कुल सिंपल है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर की वैल्यू ये है 3.5, ठीक है, तो आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी कॉस प्लस साइन। सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, देखिए थीटा तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा यहाँ पर, अगर मैं 60 रखता हूं नहीं बनेगी बात, बिल्कुल नहीं बनेगी। 1 बाय कॉस स्क्वायर 1 बाय साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यानी 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ गई 5 और 1 6 और 1 7/2, ठीक है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2/7, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, इसका स्क्वायर निकाल सकता हूं। कितना आएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ध्यान से देखिए, एक सेकेंड, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, ये गड़बड़ हो गई ना, यहाँ तो ये गड़बड़ हो गई, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर आएगा, गड़बड़ हो गई वहां पर, ठीक है। कॉस स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 2, तो साइन स्क्वायर आ गया आपका 5/9, कॉस स्क्वायर आ जाएगा कितना 4/9, क्योंकि टोटल 1 होता है, ठीक है। कॉस प्लस साइन बताना है आपको, कॉस की वैल्यू कितनी हो गई 2/3, साइन की कितनी हो गई √5/3, तो 2 प्लस √5/3 यानी बी ऑप्शन, ये मेरा आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है यार, अच्छा क्वेश्चन है, कुछ अलग डाला है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए ध्यान से, 56 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है 3.5 घंटे में, रेशियो ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखा है 3:1 में, तो 41.6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कितनी देर में जाएगा। अब देखिए ये जो बात हो गई ना, ये यूजलेस हो गई, क्योंकि इसका यहां कोई मतलब नहीं है,
क्योंकि यहाँ भी डाउन स्ट्रीम दे रखा है, यहाँ भी, यहाँ अप स्ट्रीम होता तो एक बात अलग थी, तो इस्तेमाल करना पड़ जाता। तो यहाँ तो मैं सीधा देख सकता हूँ 56 किलोमीटर 3.5 घंटे में, तो 41.6 किलोमीटर कितने घंटे में, ये निकालना है मेरे को। ठीक है, 7 से काटता हूं, अगर देखिए ध्यान से, 7 अट्ठे 16, 16 गुना हो गया, तो यानी 16 से भाग करना है इसे। 16 से भाग करते हैं, 16 दूनी 32, बचा 9, 2.6, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है इस लाइन का, ये बेमतलब में दे रखी है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, जो सब 52,500 रुपये बैंक में जमा करता है अपनी 2 बेटियों के नाम जिनकी उम्र 15-16 साल है, इस तरीके से कि उन्हें 18 साल बाद समान राशि मिले। यदि बैंक 10% का इंटरेस्ट देता है तो आपको बताना है जोसेफ ने यंगर डॉटर के लिए कितने पैसे जमा करे। अब देखिए क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, 10% का मतलब होता है 11/10। आप पहले ये लिखो, इन दोनों की एज में जो अंतर है वो यहां आएगा, यानी 1। ठीक है, यानी ये राशि है, 21 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 52,500। आपको किसकी निकालनी है, यंगर डॉटर की। तो यंगर डॉटर को जो हिस्सा मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, वो कम मिलेगा वो, क्योंकि कम मिलेगा, उसके पास साल ज्यादा है। ठीक है, तो 10 की वैल्यू निकालनी है मेरे को। तो अगर 21 से भाग करता हूं, 21 दूनी 42, बचा 10, यानी 21 पंजे 105, 0, 25,000 मेरा आंसर हो जाना चाहिए। 25,000 तो कोई नजर नहीं आ रहा है, 25,000 सी ऑप्शन में आएगा। दोनों ऑप्शन एक जैसे हो गए, 25,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इतना 2 पाई आर, यानी 6.28 की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू 10 आ गई देखते ही। वॉल्यूम दे रखा है ये, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 3.14 इंटू आर स्क्वायर यानी 314, एच की वैल्यू दे रखी है 8792। ठीक है, 314 दूनी 628, बचा 51, 351 यानी 8 गुना, एच की वैल्यू 28 आ जाएगी। कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या है, 2 पाई आर एच। ठीक है, ये मतलब है। ठीक है, ये मतलब है। पहली बात 7 से भाग होगा, 10 हटाता हूं तो 31.4 कर देता हूं। ठीक है, 2 4, लास्ट में 4 नजर आ रहा है मेरे को। ठीक है, लास्ट में 4, 4 दूनी 8, 8 अट्ठे 64, लास्ट में 4। तो ये देख के मैं आंसर मार्क कर सकता हूं। 11 का मल्टीपल नहीं लगेगा, पाई की वैल्यू 3.14 है, 22/7 नहीं है। 8 लगातार ऑड नंबर हैं जिनका औसत 28 है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। देखिए लगातार ऑड नंबर है 8, 8 का मतलब हो गया 8 डिवाइड बाय 2 यानी 4, चौथी और पांचवी टर्म मिलाकर 28 आ रहा है। ठीक है, 28 नहीं 56 आ रहा है, एवरेज है ना ये। तो कितनी टर्म हो गई, वो 27 हो गया, ये 29 हो गया, ये चौथी टर्म, ये पांचवी टर्म, तो 31, 33, 35, 35 हो गई आठवीं, 25, 23, 21, ये पहली हो गई, 35 और 21 यानी 56, ये मेरा आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए एवरेज का। अगला क्वेश्चन है ये, ए बी सी में ए बी 7 है, बी सी 10 है और ए सी 8 है, ए डी एंगल बाइसेक्टर है, डी पॉइंट इसका है, डी सी बाय 4। अब देखिए हम कैसे करते हैं, 15 की वैल्यू अगर 10 है यानी 3 की वैल्यू 2 और 1 की वैल्यू 2/3, तो डीसी की वैल्यू क्या आ गई 8 इंटू 2/3 यानी 16/3, और डीसी क्या है 16/3, नीचे 4 लगाऊंगा 4/3, ये आंसर हो जाएगा। अब ये बहुत कम बच्चे करते हैं कि जिस अनुपात में ये बटा है 7:8 उसमें ये बटेगा, 15 की वैल्यू 10 हो जाएगी,
1 की वैल्यू 2/3 हो गई, 8 की 16/3, 7 की 14/3। इसकी जरूरत नहीं है, ये निकाल ली हमने। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। कॉस्ट प्राइस है दो वस्तुओं का 4:5 में। इनको बेचते वक्त शॉपकीपर 10% का फायदा कमाता है, इस पे 4.4 में बेचता है, 20% का इस पे यानी 6 में बेचता है। ठीक है, डिफरेंस इन देयर सेलिंग प्राइस यानी 1.6 की वैल्यू दे रखी है 480। ठीक है, 1.6 की वैल्यू दे रखी है आपको 480। अब मेरे को क्या निकालना है, 30% ऑफ द टोटल प्राइस। 9 का 30% यानी 2.7, 27 दिया 81, 810 आंसर हो जाएगा। ये 30 गुना हो गया, 16 तिया 48, 27 तिया 81, 3 से देख के ही आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, एक नंबर के जब उसके 30% से गुणा होता है तो एक नंबर देता है जो 170% ज्यादा है। एक नंबर के जब अपने 30% से गुणा होता है तो एक नंबर देता है जो 170% ज्यादा है के से। ठीक है, तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो के की वैल्यू 9 आ गई, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, एक शॉपकीपर एक डिस्काउंट अनाउंस करता है 48% का, उसके बाद एक और 15% का, तो फाइनल सेल प्राइस जो होता है इतना हो जाता है। तो डिस्काउंट बताना है आपको कितना था, फाइनल सेल प्राइस कितना होगा, डिस्काउंट कितना था, आपको ये बताना है दोनों चीजें। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। 48 और 15 का डिस्काउंट मिला के कितना हो गया, 63। 63 माइनस 48 का 15 यानी 1.5 गुना, 72 हो गया। 72 यानी 7.2 यानी 55.8। ठीक है, इतना डिस्काउंट मिल रहा है। व्हाट इज अ डिस्काउंट, डिस्काउंट ही बताना है पहले तो आपको कि डिस्काउंट कितना होगा। द फाइनल सेल प्राइस, इसकी कीमत इतनी है 29,600 रुपये। ठीक है, 55.8। एक दुकानदार एक सोफे पर क्रमागत 2 छूट देता है, पहली 48% की, दूसरी 15% की, इसके कारण सोफे का विक्रय मूल्य इतना हो जाता है। इतना तो डिस्काउंट है। ठीक है, इतना डिस्काउंट है आपके सामने 55.8। तो आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द फाइनल सेल प्राइस ऑफ अ सोफा कॉस्टिंग 29,600, जिस कारण सोफे का विक्रय मूल्य 29,600 हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए छूट का मान राशि क्या होगा। एक बार चेक कर लेता हूं मैं। वेट, $29,600 की चीज है। ठीक है, अच्छा 29,600 की चीज है, देखिए ध्यान से, इस पे आपको इतना डिस्काउंट मिल रहा है लगभग। ठीक है, अब मान लेते हैं ये कितनी वैल्यू हो गई, ये लगभग हो गई 30,000 के करीब। 56% का डिस्काउंट मिलेगा अगर 168 160 की रेंज में आएगा, यानी 2 ऑप्शन तो काट दिए मैंने, ये 2 ऑप्शन बचे। ठीक है, ये 2 ऑप्शन बचे। अब मेरे को क्या देखना है, मेरे को ये देखना है किसको ऐड करके 29,600 के करीब मैं पहुंचूंगा। इन दोनों को ऐड करके मैं 29,600 के करीब पहुंचूंगा। इतने में बेचा, इतने का डिस्काउंट, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये एमपी दे रखा है आपको, कॉस्टिंग का मतलब है इसका विक्रय मूल्य हो जाता है। गलत लिखा है हिंदी में, हिंदी में गलत है, इसकी वजह से ही कंफ्यूजन हो गया। आप इंग्लिश में पढ़िए। ठीक है, दोबारा से समझाता हूं। इतनी कीमत थी, 2 लगातार छूट के बाद आपको सेलिंग प्राइस बताना और डिस्काउंट बताना है। अब मैंने डिस्काउंट निकाला तो 56% के करीब आ गया। 56% इसका होता है लगभग इतना,
16,000 कुछ। तो ये डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, टोटल मिला के इतना आना चाहिए 29,600, जो मेरा इसमें नजर आ रहा है। ये मेरा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए ए की वैल्यू अगर 10 है, साइन 30, 1/2 यानी 12 का आधा 6, 5 धाम 50 माइनस 5 45, कॉस 45, 5/√2, 9 इंटू 90/2 यानी 45 माइनस 4 इंटू कॉस 60 1/2, ये आ गया। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो आ गया 9 माइनस 2√2, √2 तो उड़ जाएगा, ऊपर क्या आएगा 6√2 प्लस 5, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एरिया सिमिलर ट्रायंगल का ये है, लॉन्गर साइड इसकी ये है, लॉन्गर साइड दूसरे की बतानी है, बहुत सिंपल हो जाता है ये। इसका रूट करते हैं 14 और 13, 14 की 28, 13 की 26, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैं हटा सकता था पर कुछ एक ही क्वेश्चन बचे थे हटाने लायक, इसलिए मैंने हटाए नहीं। एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है, रेडियस 15 है, डी इज अ पॉइंट ऑन सर्कल सच दैट 24 सेंटीमीटर लॉन्ग कोड ए बी बाइसेक्टेड बाय ओडी, तो 12 और 12, रेडियस 15, ये 9 आ गया, तो ये कितना बचा 6 बचा, 6 ही आंसर आ गया आपका बी ऑप्शन। सीडी निकालना था आपको। ठीक है, देखिए ये 12 आ गया, आधा आधा बटेगा, ये 15, इसके साथ ये 9 आ जाएगा, ये 9 आ गया, तो ये कितना बचा 6 बचेगा क्योंकि रेडियस 15 है। कुछ अलग सा पूछ लिया, चलो। एक इलेक्शन है 2 उम्मीदवारों के बीच, आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि 100 लोग थे, 5% ने वोट नहीं डाला, 95 बच गए, 10% ऑफ वोट्स वर फाउंड टू बी आइदर इनवैलिड और नोट आ। ठीक है, 1000 बढ़ा देते हैं, 950, 10% इनवैलिड यानी 95 चला गया, बचा कितना 855। ठीक है, 855 बच गए। अब वो कहता है जो विनिंग कैंडिडेट है वो रिसीव करता है 60% वोट अपने फेवर में, तो हारने वाले को 40% मिलेंगे, तो 20% जो बचे हुए 20% का जो मार्जिन है वो इसके बराबर है। ठीक है, 20% की वैल्यू है ये। अगर मैं 100% निकालता हूं तो 5 5 सत्ते 35, 3 आगे, 5 दूनी 10, 3 13, 1 5 सत्ते 35 और 1 36 और 8, ये आ गया। ये क्या है, ये इसकी वैल्यू आई है 855 की। ठीक है, आपको निकालनी है 1000 की। 855 एकम 855 बचा 8, 0 बारी में जाएगा, फिर 1 बारी में जाएगा। ठीक है, फिर 1 बारी में जाएगा, तो 101 नजर आ रहा है, 101 नजर आ रहा है यहां पर, सी ऑप्शन में ये मेरा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेटिव कैलकुलेशन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन है ये, अनूप 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम 8 घंटे में तय करता है, 44 28 भी सेम टाइम में करता है, 44 और 28 भी सेम टाइम में करता है, तो आपको बताना है 55 और 14। अब देखिए मेरे को क्या नजर आ रहा है, इसके अंदर 11, इसके अंदर 11, इसके अंदर 7, इसके अंदर 7, मैं लेके वेरीफाई कर सकता हूँ। 11 के हिसाब से 3 घंटे, 7 के हिसाब से 5, वेरीफाई हो गया। 11 के हिसाब से 4 घंटे, 7 के हिसाब से 4, तो 11 और 7 स्पीड आ गई डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की। तो 55 के हिसाब से 11 यानी 5 घंटे, 14 के हिसाब से 7 यानी 2 घंटे, आंसर आ गया 7 घंटे, ये मेरा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, 7 आवर्स आंसर आ गया। एज्यूम करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, वैसे अधिकतर बच्चे ऐसे ही करते हैं, पर मैंने और छोटा कर दिया, मैंने लिखा नहीं है, केवल क्वेश्चन में डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, ए बी और सी नियरेस्ट टू पी का मतलब है कैलकुलेटिव। ए बी से 30% ज्यादा निवेश करता है, बी सी से 40% कम, 100 60 तो 78। सी जिसने 8,000 रुपए लगाए,
द एवरेज ऑफ टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑल टुगेदर, 100, 160, 238/3, ठीक है। ये हो गया 3 सत्ते 21, 3 नीम 27, 79 इंटू 8 आएगा लगभग, ठीक है। 79 इंटू 8, 6400 माइनस 8, एक सेकेंड ऑप्शन देख लेता हूं मैं, ऑप्शन गड़बड़ लग रहे हैं इसमें मेरे को। 6347, 6417, 6215, ये ऑप्शन है, ठीक है। अब मैं देखता हूं जो आंसर आएगा वो 6400 से तो कम ही आएगा, पर 6400 से कम 3 ऑप्शन है, और ये अगर देखें 6400 से कम तो 6300 की लाइन में आएगा, तो 6300 की लाइन में ए ऑप्शन है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये थी हमारी आज की क्लास, आज के 50 क्वेश्चन सीजीएल 2021 प्री के। कई क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, नियरेस्ट देखिए जैसे यहाँ आ गया। अब एक बच्चा अगर पूरा सॉल्व करने जाएगा ना इसे, तो उसकी बैंड बजने वाली है, क्योंकि उसकी ऑप्शन पे नजर है ही नहीं, ठीक है। ऐसे मैंने पहले भी कई क्वेश्चन कराए जिसके अंदर आप ऑप्शन की हेल्प लेके कैलकुलेशन अपनी आसान कर सकते हैं, और कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो दिखने में लैंग्वेज बहुत टेढ़ी है और वाकई में सिंपल है। तो यही पैटर्न रहता है एग्जाम का, तो आने वाले एग्जाम में भी यही उम्मीद है कि ऐसे पैटर्न पे ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी है तो दिल से लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि सीजीएल 2021 प्री के सॉल्यूशन मेरे कैसे रहे। अच्छे लगे होंगे तो मैं आगे और भी लेकर आऊँगा स्पेशल 25 का सेशन, जो कि CHSL और MTS के लिए हम चला रहे थे, ठीक है। जय हिंद।